गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम कुछ मनोविज्ञान से ही संबंधित कुछ ऐसे तथ्य की चर्चा करेंगे जो पिछले वीडियो में नहीं बतलाए थे। और वो जो भी मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे वो पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पीछे की वीडियो में हम मनोविज्ञान से ही संबंधित बहुत सारे तथ्य बताए थे। क्योंकि इस सीरीज़ में हम आपको पूरा बाल विकास पढ़ाएंगे और बाल विकास को प्रारंभ करने से पहले हमको कुछ ऐसा लगा कि कुछ मनोविज्ञान से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी चर्चा हमें करनी चाहिए और वह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है। इनसे कई बार प्रश्न पूछा भी गया है और पूछने की संभावनाएं भी है, तो आप उनसे ज़रूर रूबरू होइए। देखिए, पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये मनोविज्ञान जो है ये साइकोलॉजी, इनकी इंग्लिश भाषा क्या है? साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया है? तो साइकोलॉजी शब्द देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि साइकोलॉजी शब्द साइकी प्लस लोगोस से मिलके बना है, जिनमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि साइकोलॉजी का पूर्ण अर्थ अगर मिला दे साइकी और प्लस लोगोस को तो क्या बन जाता है? साइकोलॉजी। अर्थात आत्मा और अध्ययन को मिला करके क्या बन जाता है? आत्मा का अध्ययन करना। इनसे प्रश्न कई बार उठता भी है, इससे हम अब संबंधित अभ्यास प्रश्न करवाएंगे तो उनमें भी आपको हम दिखलाएंगे कि साइकोलॉजी किन किन शब्दों से बना है। तो साइकोलॉजी किन से बना है कि साइकी प्लस लोगोस से मिलके बना है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात आत्माओं का अध्ययन करना ही क्या है? साइकोलॉजी है। और भी इनमें जानिए कि साइकोलॉजी शब्द आया किन भाषा से है। तो साइकोलॉजी शब्द जो है यह ग्रीक भाषा से मिलके बना है। कौन से? ग्रीक भाषा का शब्द है। किसकी है? ग्रीक भाषा। पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो क्या कहेंगे? ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। किनसे? ग्रीक भाषा से। इनसे संबंधित ही कुछ और तथ्यों को जानेंगे, इनको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा एक बार। चलिए, इनसे ही संबंधित कुछ ऐसे तथ्य को जानेंगे जो बार बार पूछे जाने वाले पॉइंट है। इनको ही देखते हैं। क्या पहला पॉइंट क्या है? मनोविज्ञान का जनक कौन है? मनोविज्ञान का जनक किसको? मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। यहीं पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इन्हीं को घुमा के कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है? प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो इसमें भी अरस्तु ही होगा। प्राचीन मनोविज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु ही है। पिछले वीडियो में बताए थे, पिछला वीडियो जो भी मित्र नहीं देखे उनको देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम बताए थे कि प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु ही है। क्योंकि पहले जो शब्द दिया गया था वो अरस्तु के द्वारा ही दिया गया था। अरस्तु ने क्या, प्रकृति और मनुष्य आपस में एक दूसरे से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। क्या? एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। और पहला जो योगदान था अरस्तु का ही योगदान था, जिनके कारण इनको हम प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। और अगला जानेंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक
भी बतलाए थे कि विलियम जेम्स है कि विलियम वुंट है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हम क्या बतलाए थे कि विलियम जेम्स है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स, विलियम जेम्स है। यहीं पे हम शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक महोदय है। कौन है? थॉर्नडाइक है। इन्हीं में एक प्रश्न और पूछ लिया जाता कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक पूछे तो क्या होगा? विलियम वुंट होगा। विलियम वुंट ही एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित किया था। कौन थे? विलियम वुंट है। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? विलियम वुंट कहलाते हैं। ये मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं, जो मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि कौन किसके प्रतिपादक है, कौन किसके जनक है। तो इस प्रकार के ही कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ सेलेक्टेड ऐसे तथ्य जिनको आप जान लेते हैं तो अगर इनसे प्रश्न उठता है तो इनमें से ज़रूर मिल जाएगा प्रश्न। 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो हम आपको सारा पॉइंट लिखवा देते हैं, सभी को जान लीजिए। फिर अगला ये देखिए, जाने क्या कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, फिर शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कौन है बाल मनोविज्ञान का जनक? बाल मनोविज्ञान का जनक बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो पेस्टालॉजी है। पेस्टालॉजी, यहाँ देखिए विलियम जेम्स होगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है, और बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? पेस्टालॉजी है। अगर मनोविज्ञान से संबंधित कुछ ऐसी तथ्यों को पूछा गया तो इन्हीं से आपका सारा का सारा प्रश्न आ जाएगा। इसलिए ये तथ्य आपके लिए जानकारी होना बहुत ही आवश्यक था। दोस्तों, जो भी मित्र खासकर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ये तो वैसे हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टीचिंग एग्ज़ाम जितना भी होता है, लेकिन अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। और एक बात बतला दें कि इस चैनल पे आपको सीटेट से संबंधित हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से प्रॉपर वे में मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको क्लास मिलेगा, और टॉपिक वाइज PDF नोट्स भी फ्री में मिलेगा, वो भी मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। जिन विद्यार्थियों को, जिन साथियों को PDF की आवश्यकता हो तो वो मेरे टेलीग्राम पे जा कर के PDF ले सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप बारीकी से पढ़ते गए लाइन बाय लाइन, और कुछ बुक्स भी हम बतलाए थे कि उन बुक्स को आप ले लीजिए। अगर आप घर पे रहते हैं, कहीं कोचिंग संस्थान नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ उस बुक का सेल्फ स्टडी कीजिए और मेरा वीडियो देखिए। आप अवश्य ही सीटेट में क्वालिफाई अच्छे अंकों से कीजिएगा। इसलिए उन बुक की लिस्ट हम डाल दिए थे डिस्क्रिप्शन में। सक्सेस मास्टर का एक बुक था, उनको ले लीजिए। और पर्यावरण के लिए 1 to 5 के लिए बतला रहे हैं कि पर्यावरण के लिए कुछ NCERT का बुक है 3, 4, 5 का, वो बुक ले लीजिए। कहीं मार्केट से भी आपको मिल जाएगा, वो बुक ले लीजिए। 1 to 5 के लिए उतना ही है। और एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ये 1 to 5 के लिए सफिशिएंट बुक है सारे। 6 to 8 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 में भी ऐसे ही है कि
NCERT का क्लास 6, 7 और 8 का इतिहास, भूगोल और कम से कम इतिहास, भूगोल ये ले लीजिएगा 6, 7, 8 का। और इधर शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित बातें तो हम बतला ही रहे हैं, इनसे जो भी टॉपिक होगा हम सारे के सारे टॉपिक करेंगे। खास बात तो यह है कि जो भी टॉपिक हम करवाएंगे उन टॉपिक से रिलेटेड आपको अभ्यास प्रश्न भी करवा देंगे, जैसा कि जिससे ये होगा फ़ायदा कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो बारीकी से क्लियर होता जाएगा, आपको एक भी डॉट नहीं रहेगा। जो भी डॉट हो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो। और वैसे मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारा का सारा PDF आपको वहाँ मिलेगा। अगर आपको लगे कि नहीं हम मेरे लिए वीडियो आवश्यक है, हम तैयारी कर सकते हैं, सफिशिएंट है मेरे लिए, तो आप लाइक शेयर कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उन सभी को भी मौका मिले जानने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। उसमें हम 25 से 30 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, कम से कम 25 से 30 प्रश्न होगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान से हम संबंधित बातें जो बतलाए हैं उनसे रिलेटेड ही प्रश्न होगा। अगर वो प्रश्न की श्रृंखला को आप बारीकी से देख लेते हैं, उनसे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होगा, प्रश्न होगा जो आपको तैयार हो जाएगा, और वो हर बार उनसे 2 क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। वैसे तो अदर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद आवश्यक है, लेकिन सीटेट में भी 2 प्रश्न पूछा गया है, वो दिखलाएंगे भी कौन कौन से प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। कल से हम पर्यावरण की सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं, पर्यावरण की कक्षाएं भी स्टार्ट होगा। धीरे धीरे करके आपको अल्टरनेट डे में करके हम सारे सब्जेक्ट का क्लास उपलब्ध करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो से आपको पर्यावरण और शिक्षा मनोविज्ञान का वीडियोस मिलने लगेगा। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विदा।